Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome in English class. Today we are going to start the reading of lesson number 6. The title is Test and Exams Azmaishein और इम्तिहानात. So let's start the reading from paragraph number 1. Tests can really help to know where you are and what you need to do to improve. टेस्ट वाकई ही ये जानने में मदद कर सकते हैं वेयर यू आर कि आप कहाँ हैं, कहाँ से मुराद कि आप पढ़ाई में कहाँ हैं, एंड व्हाट यू नीड टू डू इम्प्रूव और इसमें बेहतरी करने की क्या ज़रूरत है. दे लेट यू नो ये आपको ये भी बताते हैं इफ़ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग कि आपने वो चीज़ समझ ली है, दैट यू हैव बीन लर्निंग जो आप सीख रहे थे, एंड दे आल्सो हेल्प द टीचर और ये उस्ताद की भी मदद करते हैं टू प्लान कि वो मनसूबा बंदी करें व्हाट मोर इज़ नीडेड टू बी डन कि मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है. क्योंकि टेस्टों से ही हमें पता चलता है कि बच्चे का एबिलिटी लेवल कहाँ तक पहुँची है और टीचर को भी ये हेल्प होती जाती है कि वो बच्चे की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करवाएं. पैराग्राफ नंबर 2. एग्ज़ाम्स कैन बी रियली स्ट्रेसफुल. इम्तिहानात वाकई ही दबाव का बाइस बन सकते हैं बिकॉज दे आर समथिंग ये कुछ ऐसा है दैट यू नीड टू पास इसको आपको पास करने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल अगर आप अगले दर्जे पर जाना चाहते हैं. एग्ज़ाम्स आर यूजुअली मोर फॉर्मल. इम्तिहानात ज़्यादा रस्मी होते हैं. You may take exams in variety of subjects. आप मुख्तलिफ मज़ामीन में इम्तिहानात दे सकते हैं. E.g. मिसाल के तौर पर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एट्सेट्रा, रियाजी, साइंस, अंग्रेज़ी वगैरह. टू सी ये देखने के लिए इफ़ यू हैव रीच दैट लेवल अगर आप उस दर्जे तक पहुंच गए हैं एंड कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट और अगले दर्जे की जानिब बढ़ सकते हैं. मतलब टेस्ट से हम प्रिपरेशन करते हैं इम्तिहानात की और इम्तिहानात हमें ये बताते हैं कि हमने एक क्लास को पास करके अगले क्लास तक या अगले लेवल तक जाना है. पैराग्राफ नंबर 3. टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल और इवन ऑल द थ्री. टेस्ट और इम्तिहानात तहरीरी, ज़बानी और अमली या तीनों तरह के भी हो सकते हैं. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मीन दैट यू कैन शो व्हाट यू नो. अमली इम्तिहानात का मतलब है दैट के यू कैन शो कि आप दिखा सकते हैं व्हाट यू नो कि आप जो जानते हैं. इन ओरल एग्ज़ाम्स ज़बानी इम्तिहानात में यू हैव टू गिव द आंसर वर्बली आपको जवाबात ज़बानी देने होते हैं. यानी कि 3 तरह के इम्तिहानात लिखे हुए भी, पढ़ाई के और प्रैक्टिकल, ये तीनों किस्म के इम्तिहानात होते हैं और ये बहुत ज़्यादा तरीका फेमस है इम्तिहानात का. पैराग्राफ नंबर 4. एवरीवन फील्स नर्वस. हर कोई घबराहट महसूस करता है अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स टेस्ट और इम्तिहानात की वजह से. सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड. कुछ लोग इस कदर ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं दैट दे डू बैडली कि वो बुरी तरह टेस्ट देते हैं इवन दो दे हैव वर्कड रियली हार्ड अगरचे उन्होंने सख्त मेहनत की हुई होती है. यानी कि अगर वो मेहनत कर भी ले फिर भी जब स्ट्रेसफुल हो जाते हैं इट मीन्स वो अपना पेपर या अपना एग्ज़ाम जो है वो सही तरह सॉल्व नहीं कर पाते. स्ट्रेस प्रिवेल्स ओवर देम. दबाव उन पर गालिब आ जाता है एंड दे कान डू देयर बेस्ट और वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकते. तो यहाँ तक हमने 4 पैराग्राफ्स रीड कर लिए. आपने इसकी भी ट्रांसलेशन करनी है और इसकी रीडिंग करनी है 3 to 4 times. End of the lecture for today. Thank you very much for listening. Allah Hafiz.